गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का बच्चों टॉपिक है हमारा एजुकेशनल इम्पॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। ठीक है बेटा, वृद्धि और जो मैंने आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में मीनिंग क्लियर कर दिया था, तो अब इसके क्या है शैक्षिक सिद्धांत, इसके एजुकेशनल जो इम्पॉर्टेंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अगर हम देखते हैं तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत से हमें क्या याद होता है, वृद्धि और विकास की मात्रा, उसकी गति के बारे में हमें बालकों का एक समान से एक रूप से नहीं हो पाती जो उनकी वृद्धि होती है। ठीक है बेटा, ऐसा नहीं है कि एक बालक की वृद्धि तेज हो रही है और दूसरे बालक की धीमी हो रही है, नहीं। तो ये क्या है, टाइम टू टाइम चलती रहती है, एक लिमिट आती है जिसमें वृद्धि तो रुक जाती है और विकास की गति आपकी चलती ही रहती है। तो अतः सभी बालकों के लिए एक जैसे वृद्धि तथा विकास की आशा नहीं करनी चाहिए। कोई क्या करता है, बच्चा व्यक्तिगत अंतरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। किसी बच्चे की क्या होती है, हेरिडिटी इफेक्ट्स होते हैं, एनवायरमेंट इफेक्ट्स होते हैं, तो उनकी वृद्धि जल्दी होती है। ठीक है बेटा, जैसे कईयों के पेरेंट्स क्या होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब छोटे बालक होते हैं उनके पेरेंट्स लंबे होते हैं, तो क्या होता है उनकी हाइट भी लंबी हो जाती है बच्चों की। ठीक है, जिनके पेरेंट्स छोटे होते हैं तो उनकी हाइट भी छोटी हो जाती है कई बच्चों की। ठीक है, पेरेंट्स के ऊपर जाती है, ये हेरिडिटी इफेक्ट है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स लंबे होते हैं लेकिन बच्चे छोटे रह जाते हैं, और पेरेंट्स छोटे हैं तो बच्चे लंबे चले जाते हैं। वो क्या है, आपका उनका एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। हेरिडिटी का भी पड़ सकता है आपका पीछे से, कि आपकी पीछे से परिवार अगर लंबा है तो उनके परिवार के ऊपर भी बच्चा हो सकता है। ठीक है बेटा, तो ये नहीं है कि हर बच्चे की ग्रोथ एक जैसी ही होगी। उसके बाद क्या बताया कि बालकों में वृद्धि तथा विकास की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगा लेने से हमें यह लाभ होता है कि भविष्य में बालक को हम कैसा व्यवहार करना है हमें बालक के साथ। कई बार क्या होता है, कई बार इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो हमें उसके लिए क्या है, हम ये कह देते हैं ये बच्चा आगे जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। क्या, उसके विकास को देखते हुए, उसकी वृद्धि को देखते हुए कि हाँ ये बच्चा इंटेलिजेंट है। कईयों की हाइट इतनी अच्छी होती है बच्चों की, इतने लंबे चौड़े, हम कहते हैं ये तो फौज में मिलिट्री में भर्ती होगा। जो छोटी हाइट के उनको बोलते हैं, हम नहीं बोलते, क्योंकि जो हमें सामने दिखाई दे रहा है कि बच्चा लंबा हाइट का है तो ये आपका मिलिट्री में जाने लायक है। ठीक है बेटा, तो उसकी वृद्धि और उसकी इंटेलिजेंसी के आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि बच्चा क्या है, आगे जाके ये बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंटेलिजेंट है, इंजीनियर बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बन सकता है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं। और क्या है, इसमें वृद्धि और विकास के जो विभिन्न पहलू हैं, जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास आदि, एक दूसरे से क्या होते हैं, ये संबंधित होते हैं। इससे हमें बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है कि हमें वृद्धि और विकास का प्रत्येक पहलू क्या होता है, एक दूसरे से संबंधित होता है। अतः यदि किसी का पहलू पर ध्यान ना देंगे, ध्यान ना दिया जाए, तो वृद्धि और विकास के प्रत्येक पहलू ये क्या है, प्रभावित होंगे। ठीक है बेटा, तो इसलिए वृद्धि और विकास पर प्रत्येक पहलू क्या है, प्रभावित होता है। भविष्य में होने वाली वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या विशेष परिवर्तन होंगे, इस बारे में हम जानकारी इन सिद्धांतों के आधार पर ही लगा लेते हैं। जैसे माता पिता तथा अध्यापकों को विशेष रूप से तैयारी होने के लिए आधार मिलता है कि बच्चा जैसा है, इंटेलिजेंट है या कम इंटेलिजेंट है, जैसा बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो हम उसका भविष्य में अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा आगे बढ़कर ये बनेगा। ठीक है बेटा, उसके बाद है वृद्धि, बालक की वृद्धि और विकास के लिए वंशानुक्रम, जो हमारे हेरिडिटी और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, वातावरण समान रूप से उत्तरदायी होता है। इनमें से किसी भी की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। हमारे हेरिडिटी इफेक्ट्स भी मायने रखते हैं और एनवायरमेंट इफेक्ट्स भी मायने रखते हैं। हमें बालकों को अधिक से अधिक क्या है, कल्पना के लिए प्रेरित करना चाहिए कि बच्चे आप आगे बढ़कर ये बनोगे। इस प्रकार से वृद्धि और विकास संबंधी सिद्धांत बालकों की वृद्धि और विकास को उचित दिशा में बनाए रखते हैं, और क्या है, इनके आधार पर हम बच्चों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 हेरिडिटी, नंबर 2 बायोलॉजिकल फैक्टर्स, जो आपके जैविक कारक होते हैं, नंबर 3 है एनवायरमेंटल, पर्यावरण, नंबर 4 है फिजिकल फैक्टर, शारीरिक कारक, उसके बाद है अदर फैक्टर्स, अन्य कारक। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे हेरिडिटी फैक्टर्स। दादा दादी, नाना नानी, इनसे भी मिल सकता है। तो इसमें क्या बताया गया, जो शारीरिक विकास का प्रभाव पड़ता है वो कैसे पड़ता है। एक हमारा
बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर के वंशानुक्रम कारक जन्मगत विशेषताएं होती हैं जो बालक के अंदर जन्म से ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट किया कि जो गर्भाधान से के समय स्त्री पुरुष को जिस प्रकार के शरीर संबंधी जो उनके जीन्स होते हैं उनका संयोग होता है, बच्चे का भी वैसे ही हो जाता है। तो बच्चे के शरीर में उनके अंगों का विकास उसके किसके अनुसार होता है, अपने माता पिता के जीन्स के अकॉर्डिंग। इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते हैं, हस्तांतरित हो जाते हैं। जैसे माता पिता लंबे और छोटे होंगे ऐसे ही बच्चे हो जाते हैं, जिनके छोटे होंगे वो बच्चे क्या होते हैं, छोटी हाइट के हो जाते हैं। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि गर्भावस्था से ही बच्चे के विकास में इनकी ग्रंथियों में उनका अत्यधिक प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है बेटा, सेकंड है मानसिक विकास पर प्रभाव। अभी फर्स्ट पॉइंट क्या किया हमने, शारीरिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटीज का, और अब है मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखिए क्लीनबर्ग है हमारा थिंकर, तो इन्होंने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू क्लीनबर्ग बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करती
और व्यक्ति के विकास के लिए ये सुविधाएं उतनी ही उत्तम होगी जितना विकास में उनका उतना ही उत्तम उनका विकास होगा। जैसे मान लीजिए जिसके पास जो सुविधाएं हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही विकास करता है, ठीक है बेटा। लेकिन ये हमारी नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा और मकान, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। तो हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये भी हमारे क्या करती है, विकास की ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत को प्रभावित करती है। सेकंड है आपका फैमिली बैकग्राउंड, पारिवारिक परिवेश। हाँ जी, ये कैसे प्रभावित करता है, व्यक्ति के विकास को उसका पारिवारिक परिवेश विशेष रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि आर्थिक रूप से संपन्न तथा सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित परिवार में पलने वाले बालकों का जो विकास होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि वो अमीर लोग होते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती, इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना खिलाना सुलाना वो अपने अच्छे उसमें करते हैं, ठीक है, परिवेश में करते हैं। परिवार में उनको स्वस्थ वातावरण प्राप्त होता है जिससे बालक का विकास अधिक होता है। और जो मान लीजिए बालक गरीब होते हैं कई बार उनको क्या होता है, विकास की स्थिति अच्छी नहीं मिल पाती ना, कई बार होता है गरीब बच्चों को खाने का भी नहीं मिल पाता, रहने का सोने का खाने पीने का अच्छा नहीं मिल पाता, तो उनका विकास भी क्या होता है, धीमे होता है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो भी हमारे को प्रभावित करता है। उसके बाद है डिसीजेस एंड इंजरीज, रोग तथा दुर्घटना। इसमें क्या बताया गया है, कई बार क्या होता है चोट लगने से, रोग होने से, दुर्घटना के कारण बालक का जो शारीरिक एवं मानसिक विकास है वो प्रभावित होता है। गंभीर रोग में दी जाने वाली जो दवाओं पर साइड इफेक्ट होता है उसके कारण बालक का विकास बाधित हो जाता है। कई बार क्या होता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, मान लीजिए छोटा बच्चा है 5th क्लास 6th क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, उसके सिर पे चोट लग जाती है किसी कारणवश, वो गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या होता है जो उसका बौद्धिक विकास है मेंटल लेवल
आप लोगों ने देखा